तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये फंक्शन डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स तक। फंक्शन का ये एक्सप्रेशन दे रखा है और अपने को क्या निकालना है कि x की कुछ वैल्यूज और a और b की कुछ वैल्यूज के लिए, है ना, कहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है ना, इस तरह के ऑप्शंस हैं अपने पास में। तो इस तरह का फंक्शन जब भी अपने को दिया हुआ हो जहाँ पे फंक्शन में मॉड का एक्सप्रेशन हो, तो हमारा पहला एम क्या रहता है, इस मॉड को खोलना। ठीक है। अच्छा, फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, इसमें ऐसा करते हैं, इसको अपन बोल देते हैं f1x बोल देते हैं और इसको f2x बोल देते हैं, अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले f1x देखते हैं। f1x ये क्या दिया हुआ अपने को, cos मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं भाई, cos ऑफ मॉड एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है, क्योंकि cos के अंदर जो है ये माइनस एक्स हो चाहे प्लस एक्स हो, एक्सप्रेशन जो है वो cos x ही रहता है। cos माइनस एक्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, cos x ही हो जाता है। ठीक है। तो cos मॉड x जो है वो तो cos x के बराबर ही है। तो ये f1x जो है इस मॉड को हम खोल सकते हैं, है ना, कोई एक्सप्रेशन में फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या आ गया, a cos एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो f1x तो ऐसा कैसा खुल गया। f2x देखते हैं, f2x क्या दिखा है, b मॉड ऑफ x साइन मॉड ऑफ, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड। ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो इस मॉड को खोलते हैं अपन, b अपन अभी ले रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो मॉड x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा साइन, अच्छा इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये वाला जो x है ये डिसाइड करेगा कि ये टोटल एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अच्छा, हम तो वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। और यदि x लेस देन 0 है तो क्या आ जाएगा, x लेस देन 0 पे ले रहे हैं तो मॉड x जो है माइनस एक्स करके खुल जाएगा। ये क्या आ गया, साइन, ये आ गया आपका माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो ये आ गया। ठीक। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ये वाला माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा और ये माइनस जो है ये माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करके प्लस कर देंगे। तो अपने पास में क्या आ गया, बी एक्स साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक्सप्रेशन आ गया x लेस देन 0 पे। अब आप देखें x ग्रेटर देन 0 पे जो एक्सप्रेशन आया था और x लेस देन 0 पे जो एक्सप्रेशन आया था, दोनों एग्जैक्टली सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस सब कैंसिल होके सेम एक्सप्रेशन ही रह गया। तो अब अपने पास में जो फंक्शन है, फंक्शन क्या हो गया, यही फंक्शन रह गया, बस मॉड खुल गया। फंक्शन f(x) जो है वो क्या आ गया, a cos एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, है ना, इसको ऊपर मिटा देते हैं। अच्छा, अब जो है दो रिजल्ट्स जो अपन ने डिस्कस किए थे पहले, जब फंक्शंस को हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं उनकी डिफरेंशियबिलिटी को लेकर के, तो उन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। एक रिजल्ट तो क्या था भाई, एच एक्स यदि एफ एक्स प्लस जी एक्स के बराबर है। ठीक है। और एफ एक्स और जी एक्स दोनों यदि डिफरेंशिएबल हैं तो एच एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये अपन ने देखा था। दूसरा अपन ने क्या देखा था, एच एक्स यदि एफ एक्स इंटू जी एक्स के बराबर है, और इस वाले केस में भी यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो एच एक्स भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो देख चुके हैं अपन। तो इस एक्सप्रेशन में अपन ने इसको f1x माना था, इसको f2x माना था। तो पहले f2x को डिस्कस करते हैं। f2x जो है वो क्या है, bx साइन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि x क्या है, पॉलिनोमियल है ना, दो फंक्शंस हैं बेसिकली, है ना, एक x और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, ये साइन और एक्स क्यूब प्लस एक्स।
ठीक। तो पहला फंक्शन जो है x पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमको ये तो मालूम ही है कि भाई sin x जो है डिफरेंशिएबल है x की हर वैल्यू पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इस x की जगह पे अपने को क्या दे रखा है, साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स दे रखा है, ठीक। अच्छा, ये वाला जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई एब्रप्ट एक तो गैप नहीं आएगा कहीं पे भी, भाई ऐसा नहीं है कि फंक्शन जो है यहाँ से यहाँ गया और उसके बाद में यूं आया, है ना, ताकि इस वाले एक्सप्रेशन में कोई डिसकंटिन्यूटी हो, ठीक है। और दूसरा क्या, इसकी स्लोप भी एब्रप्टली कहीं पे भी वेरी नहीं करेगी, है ना, ये तो हमको मालूम ही है। तो साइन में इनपुट के रूप में एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो कि स्मूथ फंक्शन है ना, वो इनपुट के रूप में जा रहा है। तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया, ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो गया, है ना, एग्जैक्टली इस तरह से जैसे साइन एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक। तो बेसिकली दो फंक्शंस जो कि डिफरेंशिएबल हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ गया कि f2x जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब इसी तरह से हम f1x देख लेते हैं। f1x में तो केवल एक cos का ही एक्सप्रेशन है, cos x क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। cos x जो है वो अपने आप में हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, मालूम है अपने को। और इस वाले केस में भी ये जो इनपुट के रूप में जो जा रहा है ना, पॉलिनोमियल इनपुट में जा रहा है, जो कि कॉन्टिन्यूस है और स्मूथ कर्व है इसका, ठीक है। कहीं पे भी ये ग्राफ जो है इसका एब्रप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया, ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक। तो अपने पास में क्या है, बेसिकली दो फंक्शंस हैं जिनको हमने ऐड कर रखा है, दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है। ये सिचुएशन होल्ड कर रही, तो ये सिचुएशन होल्ड कर रही है, तो हमारे को जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, फिर ये है, फिर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये अलग अलग एग्जामिन करने की जरूरत ही नहीं, ये फंक्शन जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ए और बी हर केस में होल्ड करेंगे, ये ए और बी की चाहे जो वैल्यू हो, यहाँ तो कुछ वैल्यू दे रखी है, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, है ना, ए और बी की चाहे जो वैल्यू हो, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल रहेगा। और सी और डी में क्या दे रखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि एक्स की और ए और बी की हर वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, तो ये ट्रू हो नहीं सकता सी और डी, ठीक है। तो ए और बी, है ना, ये अपना आंसर